अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एडीसी पार्ट 2 का बिज़नेस लॉ का पेपर था और आज की ये वीडियो पोस्ट डिस्कशन है। बेसिकली बिज़नेस लॉ के पेपर की हम देखेंगे, बिज़नेस लॉ के पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे जो आए थे आज पेपर में और डिस्कस करेंगे कि उनके आंसर्स कैसे करने थे। तो इस वीडियो में हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा जो भी आपके रिमेनिंग पेपर रहते हैं उनके भी गेस्ट पेपर मैंने इस चैनल पे डाले हैं, एडीसी पार्ट 1 के भी और पार्ट 2 के भी। आप उन्हें देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ताकि उनको भी पेपर देने में ईजीनेस हो, वो क्वेश्चन याद कर सके जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने अपने गेस्ट पेपर में डाले हैं। अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर बहुत ही ईजी आया था। सेक्शन ए की अगर हम बात करें, कमर्शियल लॉ यानी बिज़नेस लॉ, इसमें आपको 4 सवाल करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डेफिनेशन देनी थी इसमें आपको और डेफिनेशन देने के साथ एक एग्जांपल भी देनी थी। अगर आपने एग्जांपल दी है तो 5 मार्क्स आपके पक्के हैं। अगर आपने सिर्फ डेफिनेशन दी है तो आपके 3 या 4 नंबर आएंगे मैक्सिमम। लिस्ट द काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये मैंने गेस्ट पेपर में भी डाला था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वॉइड होते हैं, वॉइडेबल होते हैं, एग्जीक्यूटरी होते हैं, एग्जीक्यूट जो हो जाए, ठीक है ना, एग्जीक्यूटेड होते हैं, एग्जीक्यूटरी होते हैं, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इनकी डेफिनेशंस देनी थी। अगर आपने साथ में एक एक एग्जांपल भी दिए तो आपके फुल मार्क्स हैं। एक्सप्लेन 2 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो बहुत सारे एसेंशियल्स होते हैं लेकिन यहाँ पे आपने 2 एसेंशियल्स देने थे विद एग्जांपल। अगर आपने एग्जांपल नहीं डाली थी इसमें भी तो आपके मार्क्स कुछ थोड़े से कटेंगे, ठीक है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन प्राइस अंडर सेल ऑफ गुड एक्ट। इसमें प्राइस मैकेनिज्म डिफाइन करना था कि प्राइस फिक्सेशन मेथड डिफाइन करना, जो कि गेस्ट पेपर में मेरे मौजूद था। लिस्ट द काइंड्स ऑफ गुड अंडर सेल ऑफ गुड एक्ट, ये भी गेस्ट पेपर में मौजूद था मेरे। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, ये भी गेस्ट पेपर में मौजूद था। यानी जो 3 सवाल थे, जो ABC 3 पार्ट थे, ये भी आसान था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इसमें आपको एग्जांपल्स नहीं देनी थी। सिर्फ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में आपको एग्जांपल देनी थी। जो C पार्ट है, फ्रॉड वाले में एक एग्जांपल विद डेफिनेशन और मिसरिप्रेजेंटेशन में भी। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द वेज इन विच एजेंसी कैन बी क्रिएटेड, यानी हाउ मेनी वेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कैन बी क्रिएटेड। ये क्वेश्चन था, इसमें एग्जांपल भी देनी थी आपको। जो वेज आप बताएंगे उसमें एग्जांपल भी देनी थी। उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म कॉमन कैरियर एंड पब्लिक कैरियर। तो कॉमन कैरियर इनकी और पब्लिक कैरियर की आपने को एक्सप्लेन करना था और एग्जांपल देनी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन फ्री कंसेंट, व्हाट आर दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इट। फ्री कंसेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, कोर्शन होता है, ठीक है ना, उसमें फ्रॉड हो सकता है, उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकती है। ये 4 से 5 आपने फैक्टर्स बताने थे, विद एग्जांपल्स बताने थे, ठीक है ना। ये 17 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये भी फ्री कंसेंट के जो फैक्टर्स हैं, फ्री कंसेंट और उसके जो फैक्टर्स हैं, ये गेस्ट पेपर में मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 5 था, ये बेसिकली जो इसका A पार्ट है, ये पार्टनरशिप बिजनेस वाले चैप्टर से आया है। डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और दूसरा है डिफाइन ऑक्शन सेल, व्हाट आर द इम्प्लाइड वारंटीज इन एन ऑक्शन सेल्स। ऑक्शन सेल का एक चैप्टर है पूरा, उसके अंदर उसकी डेफिनेशन और उसकी इम्प्लाइड वारंटीज लिखनी थी आपने। क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 का A, व्हेन द ड्रॉयर ऑफ द फर्म शेल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड विल बी पनिश्ड। डिफरेंशिएट बिटवीन बिल ऑफ लेडिंग एंड चार्टर पार्टी। ये जो सेकंड इसका जो B पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। A पार्ट इसका कम आता है लेकिन इस बार आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, briefly explain the circumstances when the carrier is not liable to compensate the owner of goods. What do you mean by performance of contract? अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मेरे गेस्ट पेपर से आए हैं। करने 4 थे। अगर गेस्ट पेपर के क्वेश्चन आपने किए थे तो आप उसमें से 4 क्वेश्चन आराम से आपने कर लिए होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन C की, ये और भी ज़्यादा ईजी आया था। इसमें था ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्राइक एंड लॉक आउट, ऑर्डिनरी एंड सीजनल फैक्ट्री, टोटल एंड पार्शियल डिसेबलमेंट, जॉइंट मैनेजमेंट बोर्ड, रिले एंड शिफ्ट। इसमें 3 जो थे ना, पहला, दूसरा और तीसरा, ये मेरे गेस्ट पेपर में मौजूद था और ये बहुत ही ईजी था। ये आपने एक्सप्लेन करने थे। 5 मार्क्स के ईच बेसिकली ये थे। क्वेश्चन नंबर 9 का A और B, व्हेन द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू पे द कंपनसेशन, लिस्ट द मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर IRA। मेथड ऑफ सेटलमेंट में क्या होता है, अवार्ड होता है, इसमें कंसिलिएशन होता है, इसमें आर्बिट्रेशन होता है, इसमें जो है वो लेबर कोर्ट होती है, वर्क्स काउंसिल होती है। ये एक्सप्लेन करना था। लिस्ट द प्रोविजन रिगार्डिंग हेल्थ ऑफ अ वर्कर,
और उसका बी पार्ट है व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन, ये भी गेस्ट पेपर में मौजूद था। लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन CBA एंड डिस्क्राइब द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ CBA। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ CBA भी CBA गेस्ट पेपर में बिल्कुल मौजूद था और ये भी आसान सवाल था, यानी इसके अंदर भी 3-4 में से आप कह सकते हैं कि 3 क्वेश्चन जो थे वो गेस्ट पेपर से आए हैं। बल्कि चौथा क्वेश्चन है जो पहला नंबर 8, इसमें से 3 आप कर सकते हैं गेस्ट पेपर से, आपने किए होंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला और दूसरे में तो ये कुछ लोगों ने याद किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। तीसरा वाला जो है इसके दोनों पार्ट और चौथा वाला भी गेस्ट पेपर से आए हैं। बताने का मकसद ये है कि क्वेश्चन करना कैसे, मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन कैसे करने थे, एग्जांपल कहाँ पे देनी थी। आप अपने नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आने चाहिए। तो ये सेक्शन लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं थी, वैसे अगर किसी ने सेक्शन लिखे तो कोई मसला नहीं, लेकिन सेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। यह हमारा आज का पेपर था, बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा आप लोगों का, उम्मीद है, और इंशाल्लाह आगे के पेपर भी अच्छे होंगे। तो आप नेक्स्ट जो आपका पेपर है उसके लिए आप लोग तैयारी करें। अगर आप उर्दू का आप पेपर दे रहे हैं तो उर्दू का मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पास पेपर से तैयारी करें। उर्दू के पास पेपर से रिपीट होते हैं और जैसे अशार की तशरीह है वो भी आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ऐसे कोई आ जाएगा मजमून अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे खुलासा है, जैसे मरकज़ी ख्याल है, उस पर आप फोकस करें, उसको आप याद करें। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।